डेवलपमेंट है दो कंट्रीज के बीच, जो कि नेपाल और इंडिया के बीच, ये बड़ी डेवलपमेंट के नेपाल में इंटरनेट सर्विसेज डिसरप्ट हो रही हैं या सस्पेंड कर दी गई हैं। नेपाल में इस वक्त, पूरे नेपाल में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हो चुकी हैं, वहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा। और इसके ऊपर यह कहा जा रहा है कि इंडिया ने नेपाल के इंटरनेट सर्विसेज को कट कर दिया है, इंडिया ने नेपाल के इंटरनेट को बंद कर दिया है। लबनान में इसराइली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी तंसीबात पर रॉकेट हमले किए। फ़लस्तीन और कश्मीर के बेकस और मजबूर मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का गैम्बिया में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और गज़ा में इजरायली फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उन्होंने ये कहा है कि नेपाल और इंडिया के दरमियान बाउंड्री मैटर्स के ऊपर एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और उस पर कुछ डिस्कशन हो रही है। बढ़ते हैं अपने इस खबर की तरफ। देखिए, ये हुआ कुछ यूं है कि इस वक्त नेपाल के अंदर तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो फेल हो चुकी हैं, सस्पेंड हो चुकी हैं। नेपाल का इंटरनेट ही गायब हो गया। और अभी नेपाल ने ये ऐलान किया था कि वो 100 रुपीस का करेंसी नोट, 100 का जो करेंसी नोट नया जारी कर रहे हैं, उसमें वो जो अपना मैप दिखा रहे हैं, नेपाल का जो नक्शा दिखा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि इंडिया के हिस्से हैं, उसको उन्होंने उसमें शो कर दिया है। तो बस ये खबर आने की देर थी कि नेपाल में ऐसा कोई करेंसी नोट लाया जा रहा है और ये फैसला कर लिया गया, या उनके मिनिस्टर्स ने भी ये फैसला दिया है। तो नेपाल की तमाम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो कट कर दी गई। अच्छा, अब ये हो गए दो इशू कि वो जो करेंसी नोट है उसके ऊपर वो अपना मैप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, और इसके ऊपर इंडिया का क्या कहना है, ये बड़ी अहम चीज है। और इसी के साथ ये भी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हमारी तरफ से एक क्लियर है मामला। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज जो डिसरप्ट हो रही है वहां पे, जो कट की गई है, वो क्यों है? इंडिया कैसे नेपाल के इंटरनेट सर्विसेज को कट कर सकता है? तो जनाब अली कर सकता है। इसकी वजह यह है कि नेपाल इंटरनेट इंडिया के थ्रू लेता है। नेपाल में जो इंटरनेट कंपनीज हैं वो इंडियन इंटरनेट कंपनीज से लेकर खुद उन तक पहुंचाती हैं अपने मुल्क में इंटरनेट। तो इंडिया के इंटरनेट फर्म्स, इंडिया के इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज नेपाल को, नेपाल की कंपनीज को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और फिर वो अपने कंट्री में इंटरनेट पहुंचाते हैं। तो भाई बात यह है कि जब आप इतने जोगे भी नहीं हैं कि आपके अपने मुल्क के अंदर इंटरनेट कंपनीज मौजूद हो, अगर आप इंटरनेट के लिए भी इंडिया के भरोसे पर हैं, इंडिया के मरहूने मिन्नत हैं आप, कि आप इंडिया से इंटरनेट ले रहे हैं, तो फिर आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि आपका इंटरनेट काट दिया जाए? मतलब वो कुछ देखे ना, आप किसी से कुछ लेंगे तो वो पानी बंद कर देंगे या फिर ये कि वो इंटरनेट काट देंगे। तो आप अगर इंटरनेट ले रहे हो उनसे तो इंटरनेट आपका कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर ये है कि देखें, देखा इसको इससे जा रहा है कि जैसे वो करेंसी नोट जो है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने ये वाली हरकत की है या ये डिसाइड किया है, ये अनाउंसमेंट की है, तो इसके बाद जो है वहां की जो बंद हो गई है। लेकिन उसके अंदर कहा जा रहा है कि नेपाल ने पेमेंट नहीं की। यानी एक तरफ नेपाल इंडिया से इंटरनेट सर्विसेज भी ले रहा है और दूसरी तरफ उसने उस इंटरनेट की पेमेंट्स भी नहीं की, क्योंकि नेपाल के तो मसाइल ही बड़े, मतलब मिसाल इसलिए कि वो वहां की इकोनॉमी का आपको हालात बहुत ही ज्यादा वो है, आपको पता है। और नेपाल की जो गुर्बत है वो भी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, नेपाल के हालात भी अच्छे नहीं रहते। मतलब ये जो दो तीन कंट्रीज आप जानते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, वो भी डिफॉल्ट होने के करीब था, श्रीलंका, ये और अफगानिस्तान, ये कंट्रीज जो है ना, ये इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इस वक्त हालात खराब है इनके। अफगानिस्तान तो खैर फिर भी ठीक इकोनॉमी चल रही है, लेकिन जो नेपाल और श्रीलंका और पाकिस्तान है उसकी यही सिचुएशन है। ये कहा जा रहा था नेपाल का कुछ अर्सा पहले कि इनके जो डिफॉल्ट हो जाएंगे ये भी, और श्रीलंका तो हो चुका, और पाकिस्तान का आपको पता ही है IMF का जो सिलसिला चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक कंट्री से, मतलब आप का हमसाया है इंडिया, और आप एक कंट्री से इंटरनेट ले रहे हैं,
तो आपको पता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो इंटरनेट तो बंद हो जाना है आपका। उन्होंने कहना पहले पैसे कटो, रसीदा कटो नहीं, पैसे कटो। तो आप किसी को पैसे देने जोगे नहीं है अपने, जो आपने सर्विसेज उनकी ली हैं, और फिर भी आप ये काम करें। चले, ये तो अपनी जगह पर। अब हुआ क्या, ये जो नेपाल का 100 नोट, करेंसी नोट लाया जा रहा है, इसके अंदर उन्होंने कुछ काला पानी और कुछ और ऐसी प्लेसेस हैं जिनको ये दिखाया है कि जनाब ये नेपाल की टेरिटरी में है, जबकि वो इंडिया की टेरिटरी में आती है, इंडिया का ये कहना है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वेरी क्लियर, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। हमें इसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जो उसका ये काम है ये गलत है, क्योंकि हमारा इसके बारे में बड़ी क्लैरिटी है और हमें पता है कि ये हमारा ही हिस्सा है। लेकिन हुआ ये है कि नेपाल ने एक फैसला किया कि उन्होंने जो 100 रुपए का करेंसी नोट है उस पे जो एक डिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी है उसको छाप दिया। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, नेपाल यूनिलैटरली मेजर्स नहीं ले सकता। और ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि मैंने रिपोर्ट देखी है और हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। और अभी तो फैसला ही नहीं हुआ, अभी तो चीज़ें नहीं हुई, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, नेपाल वो मुल्क है, मैंने नेपाल विजिट किया है। नेपाल आप जाएं तो आपको लगता है शायद जैसे भारत ही है, ठीक है जी। और अब नेपाल की कैबिनेट मीटिंग ने एक नया पॉलिटिकल मैप जो है वो 100 रुपए के नोट के ऊपर दिया है। और ये जो कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज हैं, लिपुलेख और लिम्पियादुरा और काला पानी, अब वो कहते हैं कि जी ये हमारी टेरिटरीज हैं। ये चीज़ें जो हैं, देन डॉक्टर जयशंकर को चाइना के साथ भी मसला है। आपको याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि चाइना अगर किसी इलाके के ऊपर अपना नाम लिख लेगा तो वो उनका नाम तो नहीं है। या जैसे उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर पे या किसी इंडियन के घर के ऊपर चाइनीज आके अपना नाम लिख जाए तो क्या वो उनका घर हो जाएगा? नहीं होगा। तो ही वांटेड टू मेक इट दिस वे। सो एक तरफ चाइना ने ये लैंड के साथ मसला है, नेपाल के साथ मसला है, और पाकिस्तान के साथ तो खैर वो मसले को तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। सो इंडिया और नेपाल के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये 2020 के मिड के अंदर ये जो लिपुलेख और कालापानी और लिम्पियादुरा का जो एरिया है, यहाँ पे मसले चल रहे थे, डिस्कशंस हो रही हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ख़राब हुए इस हवाले से। लेकिन नेपाल एक प्रॉपर, जिसे वो कहते हैं ना, एक ऐसी स्टेट है जो कि इंडिया के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है, ठीक है जी। और अब देखना ये है कि क्या हो सकता है इससे, ठीक है जी। इस नेपाल ने सुना है किसी ऐसे जो इलाके हैं, लिपुलेख पास जो है वहाँ पे उन्होंने इंडिया के साथ अक्सर मसले मसाइल रहते हैं उनके, तो वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। उन्होंने पुलिस भी डिप्लॉय कर दी थी और इस तरह की चीज़ें जो हुई वो हुई हैं, और इंडियन एम्बेसडर जो है उनको भी समन कर लेते हैं। सो इट मीन्स कि नेपाल जो है बड़ी टफ पोजीशन लेता है जो बायलैटरल मसले होते हैं। ये जो अब नेपाल, ये बिल्कुल ये जो बॉर्डर है, पर्टिकुलरली जो कालापानी का ये जो बॉर्डर है, ये इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है उसके साथ ही थोड़ा सा आगे पहला चाइनीज बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये वहाँ पे, आई विश आई कैन शो यू दिस, ये टेरिटरी मैं आपको दिखा सकता जिससे आपको पता चलता कि ये क्या है। इंडिया की इस हवाले, इसके ऊपर जो है ना पोसेशन है इस एरिया के ऊपर तकरीबन 60 सालों से। नेपाल ये क्लेम करता है कि ये जो ये हमारा एरिया है,